दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। वर्क पावर एनर्जी का आज हमारा 9th एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने पावर को समझा, उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। आज हम एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हमें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझना है। अब ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई पार्टिकल है और उसका अपना कोई मास है m, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है उस पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, और वो पार्टिकल मूव कर रहा है किसी a पोजीशन से b पोजीशन पे। ऐसे वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, a से b पे मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है ये अपना कोई वर्क करेगा। अब वर्क डन बाय दिस फोर्स F, अगर वो इंडिपेंडेंट आ जाए पाथ के, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या हुआ, चाहे आप इस पार्टिकल को इस पाथ के थ्रू ए से बी पे पहुंचाओ या फिर आप जो है घूम फिर के ऐसे पहुंचाओ या कोई और रैंडम पाथ ले लो, अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स वो इंडिपेंडेंट है पाथ के, तो फिर हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। या एक और तरीका भी है क्या, कि अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और ये पार्टिकल किसी पॉइंट से शुरू होकर वापस वहीं पे आ गया, घूम फिर के वापस वहीं पे आ रहा है, इसका मतलब अगर मेरा उस फोर्स की वजह से जो नेट वर्क डन आएगा इन ए क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, इन ए क्लोज्ड लूप, ए से चले और वापस वहीं पे अगर आ गए और उस केस में हमने इस फोर्स का वर्क डन निकाला, अगर वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव है। एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या देखा था हमने, अगर मैं इस फोर्स को एक वेक्टर फील्ड की फॉर्म में लिख दूं तो इसके कर्ल से हम चेक कर सकते हैं। अगर इसका कर्ल जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। आई होप आपको ये याद आ गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये तो पता चल गया हमें कंजर्वेटिव फोर्स, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको समझने के लिए पहले एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी क्या है, एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ ए पार्टिकल टू डू वर्क। किसी भी पार्टिकल की वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी बोलेंगे। अब मेनली है ये हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, हालांकि एनर्जी कई तरह की होती है, बट दो तरीके से हम मेनली इसको अगर हम देखना चाहें तो दो मेन एनर्जी जिनको जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक काइनेटिक एनर्जी और एक है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसको जरा समझते हैं। तो एनर्जी मैंने बताया कि एनर्जी क्या चीज है, किसी भी पार्टिकल की वर्क करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। अब अगर ये जो वर्क करने की कैपेसिटी है ये पार्टिकल के मोशन की वजह से आ रही है, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी बनेगी वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड दैट कैपेसिटी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो कैपेसिटी आ रही है ये पार्टिकल के मोशन की वजह से आ रही है, पार्टिकल की स्पीड की वजह से आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। बट अगर यही कैपेसिटी टू डू वर्क जो पार्टिकल के पास आई है, पार्टिकल की जो कैपेसिटी है वर्क करने की, अगर ये उस पार्टिकल की पोजीशन की वजह से आई है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फिर हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से आती है, और पोजीशन कहां से मेजर की गई है, ऑब्वियसली कोई रेफरेंस लेवल होगा, कोई डेटम लेवल होगा, वहां से हम पोजीशन को देखेंगे। तो अगर पार्टिकल के पास कोई वर्क करने की कैपेसिटी है और वो वर्क करने की कैपेसिटी जो है वो उसकी पोजीशन की वजह से आई है, तो आप कह सकते हो कि वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। उसको हम फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इसको आप दूसरे सेंस से भी डिफाइन कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को। कैसे डिफाइन करोगे, आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम सम पोजीशन टू डेटम लेवल। किसी पोजीशन से डेटम लेवल पे मूव कराने में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनका जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। उस वर्क डन को हम उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम सम पोजीशन टू डेटम लेवल। कोई भी पोजीशन है जहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की, वहां से आप ये देखो कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसने कितना वर्क किया है उस पर्टिकुलर पोजीशन से डेटम लेवल पे उस पार्टिकल को लाने के लिए। तो ये जो वर्क होगा, इस वर्क को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी।
ऑफ ए पार्टिकल, जो भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास ये ग्राउंड है, ये डेटम लेवल है, ठीक है, ये मेरा मान लीजिए डेटम लेवल है, और यहां पे कोई मास है h हाइट पे, h हाइट पे कोई मास है, तो ऑब्वियसली यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी, mg फोर्स लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। mg फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसकी बोलूं इस पार्टिकल की पोजीशन बताओ क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी, तो ये मेरे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कितना वर्क करेगा इस पार्टिकल को किसी भी पोजीशन से, जो भी गिवन पोजीशन है वहां से डेटम लेवल पे लाने के लिए। उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? उस वर्क डन को हम इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो आप बताओ ये mg कितना वर्क करेगा इस पोजीशन से डेटम लेवल पे लाने के लिए? तो mg मेरा फोर्स इधर है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर h होगी डेटम लेवल पे लाने के लिए, डिस्प्लेस करना पड़ेगा पार्टिकल को h। तो इसका मतलब जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आएगा वो आएगा mgh। mgh क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम सम पोजीशन टू डेटम लेवल। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे। जब ये यहां पे था तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट हाइट h, हाइट h, h हाइट पे जो मास m है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसी चीज को आप, मतलब ये तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बताया, ऐसे ही आप जो है स्प्रिंग फोर्स की वजह से भी बता सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स जो है, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है भाई मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है? अगेन कोई मान लीजिए स्प्रिंग है मेरे पास, तो वो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स आप जानते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब मान लीजिए कोई स्प्रिंग फोर्स है और वो कंप्रेस्ड पोजीशन में है या इलोंगेटेड पोजीशन में है। जैसे कोई स्प्रिंग है और अगर मैं उस स्प्रिंग को दिखाना चाहूं आपको, तो इस तरह का आप यहां पे दिखा सकते हो, जरा देखिएगा। ये मान लीजिए मेरा कोई मास है m, ठीक है, ब्लॉक है, और ये जो है ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और आपने इसको एक्स्ट्रा इलोंगेट किया हुआ है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इलोंगेट हो रखा है, कुछ x0 डिस्टेंस आपका इलोंगेट हो रखा है। अब अगर ये इलोंगेट हो रखा है तो इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या करेगा? वो इसको डेटम लेवल पे लाने की कोशिश करेगा। डेटम लेवल यहां पे क्या मीनिंग है डेटम लेवल का? यहां पे डेटम लेवल का क्या मतलब है? यहां पे डेटम लेवल का मतलब है ये वाली पोजीशन, नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन होगा वो अपने को देखना है कि स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा इसको पर्टिकुलर पोजीशन से डेटम लेवल पे लाने के लिए। दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की आ जाएगी। तो अब बताओ जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो तो अंदर की तरफ लगेगा kx, और जो डिस्प्लेस होगा अंदर लाने के लिए, इसको डेटम लेवल पे लाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगी उसको dx ले लेते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा kx dx। एंड kx आप जानते हो कि ये जो फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है हमारा, ठीक है। तो kx dx मेरा क्या हो गया? स्मॉल वर्क डन हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे बताइए? आप कहां से ला रहे हो? x0 से आप 0 पे ला रहे हो, ठीक है भाई। तो ये मेरा वर्क डन हो गया, सही है। तो बताओ कितना बना ये? अच्छा एक गड़बड़ होगी ना मेरी, देखो x को मैं इधर लेके चल रहा हूं, ध्यान देना, x मेरा इधर है भाई, x मेरा इधर है, x मेरा इधर पॉजिटिव है। तो dx की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी और kx की डायरेक्शन मेरी इधर होगी। तो वर्क डन बाय दिस kx जो होगा वो हम लिखेंगे माइनस kx dx। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? भाई ये तो डिस्प्लेस भी इधर ही हो रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट dx आपने इधर की तरफ ली है और फोर्स भी आपने इधर का लिया है, तो डॉट प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए, आपने माइनस क्यों ले लिया? देखो
जो स्मॉल वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। अब एफ की वैल्यू देखिए क्या क्या है यहाँ पे, एफ की वैल्यू है मेरे पास के एक्स, एफ की वैल्यू मेरे पास के एक्स है और डायरेक्शन की तरफ बताओ जरा, माइनस आई कैप की तरफ है। ठीक है भाई, ये मेरे पास फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। अब आइए ds, स्मॉल डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डिस्टेंस होती है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाय डिफॉल्ट हम ds को ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे dy और dz तो खैर होगा नहीं, तो उसको तो आप जीरो कर सकते हो। ds की वैल्यू क्या बन जाएगी, dx आई कैप। अब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, f डॉट ds की वैल्यू अगर आप करोगे तो क्या बनेगा बताओ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो kx dx बनेगा विद माइनस साइन। पॉइंट को समझिए माइनस क्यों आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे माइनस आया है, तो यहां पे कंफ्यूज ना हो, यहां पे माइनस आएगा भाई। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये होगा स्मॉल वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, dx डिस्प्लेस करने के लिए। और कहां से कहां तक हो रहा है, x नोट से 0 पे ला रहे हो आप, डेटम लेवल पे ला रहे हो, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये आपके पास क्या बनेगा, 1/2 k x नोट स्क्वायर। ये है मेरा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स in moving the particle from some given position to datum level। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आप ये कह सकते हो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जब ये इलोंगेटेड था तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक और चीज बताता हूं। अब एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शन। अब वो पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको मैं रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप इसको दूसरे सेंस से भी समझ सकते हो। जरा देखिए क्या, एक और तरीका बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। ठीक है, उसको जरा समझिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये तरीका समझ ना आया हो, तो आप अपने तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is negative of work done by conservative force, work done by conservative force, change in potential energy is work done by conservative force। ठीक है, ये होगा भाई मेरा चेंज इन पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी डेटम लेवल पे ऑलवेज क्या होगी, डेटम लेवल क्या होता है, डेटम लेवल वो लेवल जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, रेफरेंस पॉइंट इसको हम बोलते हैं। याद रखिएगा, डेटम लेवल का मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो है। तो इस चीज को याद रखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं इस तरह से लिख देता हूं, PE फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F कंजर्वेटिव डॉट ds विद माइनस साइन। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी इनिशियल पॉइंट से आप फाइनल पॉइंट पे जा रहे हो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लो, उसके आगे माइनस लगा दो, वो आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए मेरा पार्टिकल जो है वो किसी h हाइट पे है, यहां पे ये जो हाइट है ये h हाइट है और इसका मास जो है वो m है मान लीजिए, तो यहां पे मेरा h की वैल्यू 0 है। आप ये कह सकते हो ये मेरा डेटम लेवल है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो डेटम लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। और इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, दैट इज mg एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है दोस्तों। तो अब अगर मान लीजिए मैं इसकी वजह से वर्क डन निकालूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा mg इंटू dy। आप ये कह सकते हो भाई, mg मेरा नीचे की तरफ है और dy ऑलवेज j कैप की तरफ होता है, तो डॉट प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, देखो ध्यान से, mg मेरा किधर है बताओ जरा, mg जो फोर्स है वो है माइनस j कैप की तरफ, और जो ds है वो क्या होता है, वो होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब यहां पे क्या है, यहां पे ये i कैप और k कैप तो है नहीं ना, केवल j कैप डायरेक्शन है इधर,
मैं इधर आई कैप ले रहा हूं और इधर जे कैप ले रहा हूं, तो आप ये कह सकते हो कि जो मेरा ds है वो तो जे कैप की तरफ है और जो फोर्स है वो माइनस जे कैप की तरफ है। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो नेगेटिव बनेगा, एक जे कैप एक माइनस जे कैप है, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो माइनस आएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो आप ये कह सकते हो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। इसके आगे एक एक्स्ट्रा माइनस लगाओ, माइनस लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बताओ, y मेरा चेंज हो रहा है h से 0 पे, h से 0 पे। ये क्या होगा, ये होगा मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल कहां पे है बताओ, फाइनल तो यहां पे है, और यहां पे क्या है, डेटम लेवल। तो यहां पे अगर डेटम लेवल है तो फाइनल एनर्जी क्या बनेगी, फाइनल एनर्जी मेरी 0 बनेगी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल क्या है बताओ जरा, इनिशियल मुझे निकालनी है, ठीक है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा माइनस mgh। तो यहां से माइनस कट गया, तो आप ये कह सकते हो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो mgh के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब जब ये पार्टिकल यहां पे था तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो mgh के बराबर आएगी। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे इसको डिफाइन करें हम लोग। तो आप ये कह सकते हो कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वो ये होती है, इसको आप याद रख सकते हो। या आप ये भी कह सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, आप एक डेटम लेवल को डिफाइन कीजिए पहले। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इस मास को यहां से यहां पे मूव करने में जो वर्क डन लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स का, किसी पर्टिकुलर गिवन पोजीशन से डेटम लेवल पे लाने में जो वर्क डन लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स का, वही मेरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो इस तरह से भी आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो, या इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। यह भी बड़ी काम की चीज है। हमेशा याद रखिए डेटम लेवल हम वो लेवल लेंगे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0 हो, उसको आप रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि जनरली हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो हाइट की वजह से आती है, वो कितनी हाइट पे है ग्राउंड से, तो उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। हाइट, ग्राउंड को हम डेटम पॉइंट मानते हैं, वहां पे h को 0 मानते हैं, तो वहां पे हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 है, ठीक है। वैसे आप कहीं पे भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहां पे आप डेटम लेवल मानोगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया करो बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में फिर बाकियों को देखा करो, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे। ऐसे ही स्प्रिंग में होता है, ठीक है, ऐसे ही स्प्रिंग में भी होता है। तो आप इस कंसेप्ट को भी याद रख सकते हो, इससे भी आप चीजों को निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अगर एक और एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूं यहां से, तो मैं वो भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। जरा देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो यहां से शुरू हुआ, ये मेरा डेटम लेवल था, यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे चलते चलते यहां पे आ गया। यहां पे इसकी हाइट है h1, ठीक है, और यहां पे इसकी हाइट है h2, और इसके ऊपर केवल एक ही फोर्स मान लीजिए काम कर रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ऐसे टहलते टहलते यहां पे आया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ग्रेविटी तो सीधा एक्ट करती है, तो नीचे खींचेगा। भाई क्या पता नीचे कोई सरफेस लगा हो टेढ़ा मेढ़ा, तो उस सरफेस पे ऐसे उछलता कूदता यहां पे पहुंचा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से ये कंसेप्ट लगाऊं क्या, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट ds। अब ध्यान रखिए ds किधर लेना है, ds तो स्टैंडर्ड है भाई, ds तो मेरा स्टैंडर्ड होता है। ds क्या होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये मेरा ds होता है, ये स्टैंडर्ड है। और f किधर है, f कंजर्वेटिव मेरा डाउनवर्ड है। जो f कंजर्वेटिव है मेरा, f कंजर्वेटिव वो मेरा डाउनवर्ड है। क्या है बताओ, वो है mg माइनस j कैप की तरफ। तो अगर मैं f कंजर्वेटिव डॉट ds लूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, केवल y के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा और एक एक्स्ट्रा माइनस यहां पे भी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आएगा दैट विल बी, एक तो डॉट प्रोडक्ट में माइनस आएगा और एक माइनस यहां पे लगा हुआ है, तो ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा mg इंटू dy, mg dy। और y कहां से कहां तक बदल रहा है, h1 से h2 तक।
तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू H2 माइनस H1। ये मेरी क्या बनेगी भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव जो है वो ये आएगा। एक बार जरा चेक कर लीजिए, मैं H1 से H2 पे आया हूं तो ये आएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि H2 इज लेस देन H1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरी नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो कि यहां से जब आप यहां पे ला रहे हो तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आया है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आपको बोलोगे कि सर अगर मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखनी हो और फाइनल देखनी हो अलग अलग तो कैसे देखेंगे? बड़ा आसान है भाई, डेटम लेवल है मेरा नीचे ही है, ठीक है। ये मेरा डेटम लेवल है। डेटम लेवल, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी देखनी हो तो डेटम लेवल के रेस्पेक्ट में देखा करो। डेटम लेवल पे एनर्जी मेरी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो है, ठीक है। डेटम लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो है, उसके रेस्पेक्ट में हम चीजों को देख रहे हैं। तो बताओ, अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इस पार्टिकल को यहां से यहां पे मूव करने में कितना वर्क डन हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा? तो कंजर्वेटिव फोर्स मेरा mg है, तो यहां पे जो वर्क हुआ है mg के द्वारा वो हुआ है mgh1, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेस भी इधर ही हो रहा है, mg भी इधर ही है। तो वर्क डन को सीधा सीधा पॉजिटिव बोल दो भाई, डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि mg डाउनवर्ड है और h1 भी मेरा डाउनवर्ड है, तो वर्क डन मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, वो पॉजिटिव आएगा। और कितना आएगा? वो mgh1 आएगा। तो इसका मतलब mgh1 क्या हो जाएगा? यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे देखनी है तो विद रिस्पेक्ट टू डेटम लेवल देखा करो, या एक काम और किया करो आप। एक और तरीका भी है पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने के लिए। आप इसी फॉर्मूले से देख सकते हो। कैसे? इसमें क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल को डेटम पे मान लिया करो ना, फाइनल वाली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया करो। इसका मतलब फाइनल पोजीशन मेरी डेटम पे है। तो अगर मैं यहां से यहां पे इस पार्टिकल को लाता तो यही फॉर्मूला कैसे लगाता बताओ जरा? ये लगता मेरा, कैसे लगता बताओ जरा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरी डेटम पे जीरो है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहां की पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ जरा? माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव, और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है भाई। और कहां से कहां तक बताओ जरा? H1 से 0 पे आ रहे हो आप, ठीक है भाई। भाई इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं यहां की पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे बताओ इस फॉर्मूले से? इसमें आप फाइनल पॉइंट पोजीशन को यहां पे मान लिया करो और इसके रेस्पेक्ट में यहां की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ कितनी बनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? आपको यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? mgh1 हो जाएगी। चेक करके देख लो। ऐसे ही फिर आप यहां से डेटम के रेस्पेक्ट में देखो कि डेटम के रेस्पेक्ट में यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसको आप फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो। तो इसका मतलब यहां पर जो एनर्जी बनेगी वो क्या बन जाएगी? mgh2 बन जाएगी, ठीक है। यहां की पोटेंशियल एनर्जी mgh2 बन जाएगी डेटम के रेस्पेक्ट में। तो हमें पता चल गया कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और वो हमने कैसे निकाला? डेटम के रेस्पेक्ट में निकाला। अब एक काम करते हैं, अब आप यहां से यहां पे मूव कर रहे हो तो ये मेरी इनिशियल है, ये मेरी फाइनल है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यही तो आएगी। यही चीज आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इस फॉर्मूले से। कैसे भाई? आप ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, ये सेम रूल लगा के, और आप सीधा सीधा निकाल लोगे। पॉइंट को समझिए। अगर आपको किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले में फाइनल डेटम को मानो। जैसे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनल डेटम को मानो। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनल डेटम को मानो। उससे आप जो है इस फॉर्मूला लगा के और आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो कि इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दो पॉइंट के बीच में चल रहे हो, दो पॉइंट के बीच में जाना है और उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो फिर सीधा सीधा है ही, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। सीधा सीधा आप लगा दो, आपको कुछ नहीं करना कि भाई यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ की इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाओ और उससे आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अब एक और चीज चलते हैं, और अब है पोटेंशियल फंक्शन। अब हम देखना चाह रहे हैं पोटेंशियल फंक्शन जो है वो क्या चीज होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे निकल के आती है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों।
मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बात करते हैं पोटेंशियल फंक्शन की। अब ये पोटेंशियल फंक्शन क्या है, ठीक है, इसको जरा देखिए। पोटेंशियल फंक्शन, अब ये बस एक अलग से नाम दे दिया उस पोटेंशियल फंक्शन। ये क्या चीज है सुनिए, अगर कोई पार्टिकल है उसके ऊपर कोई कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि उस पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऑब्वियसली वो डेटम के रेस्पेक्ट में मेजर की गई है, तो उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, उस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को ही हम पोटेंशियल फंक्शन बोल देते हैं। अब इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा मास है जो स्प्रिंग से हैंग कर रहा है, ये ऐसे स्प्रिंग से हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे दो कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ mg, और एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे ऊपर की तरफ। और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। ये स्प्रिंग जो है ये एक्स्ट्रा इलोंगेट हो रखा है x नॉट डिस्टेंस, आप ऐसे मान लो, ठीक है। x नॉट डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा इलोंगेट हो रखा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, उसी को हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल फंक्शन बोल देंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेटम लेवल मान लूं, क्योंकि डेटम लेवल जरूरी नहीं है कि ग्राउंड को ही आप मानोगे, अब डेटम लेवल कहीं पे भी आप ले सकते हो। तो जनरली अगर स्प्रिंग की बात करते हैं तो जनरली हम कहां पे लेते हैं डेटम लेवल? डेटम लेवल हम नेचुरल लेंथ से देखते हैं। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो डेटम लेवल कहां पे लेते हैं? ग्राउंड से लेते हैं। लेकिन जब भी मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो डेटम लेवल दोनों के लिए ही सेम ले लिया करो आप। हालांकि दोनों के लिए अलग अलग डेटम लेवल भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, कि भाई आपको स्प्रिंग के लिए डेटम लेवल यहां पे लिया है और ग्राउंड के लिए डेटम लेवल यहां पे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जो है डेटम लेवल दोनों का सेम पॉइंट पे भी ले सकते हो, मर्जी है कहीं पे भी ले सकते हो डेटम लेवल, सही बताऊं तो, ठीक है। बट स्प्रिंग के लिए ध्यान रखिए, स्प्रिंग के लिए हमेशा डेटम लेवल कहां पे देखा जाता है? उसके नेचुरल लेंथ से लिखा जाता है। स्प्रिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहां पे अगर ये मेरा डेटम लेवल है तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल फंक्शन लिखना हो तो पोटेंशियल फंक्शन को जनरली हम Vx से लिखते हैं। तो पोटेंशियल फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसके पास कितनी स्टोर्ड एनर्जी है, कितनी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के पास, तो कैसे देखोगे बताओ जरा। सबसे पहले स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर कितनी है? वो है ½ kx02, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा बताओ एक mg ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ भाई? ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो mg कितना वर्क करेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन से डेटम पे लाने के लिए? वो तो नेगेटिव वर्क करेगा, तो इसका मतलब वो हो जाएगा -mgx0। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल फंक्शन आ जाएगा। इसको आप पोटेंशियल फंक्शन बोल सकते हो। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक पोटेंशियल एनर्जी ही है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये पोजीशन कोई जनरल होती x, कोई भी जनरल पॉइंट x होता तो x की टर्म में इस तरह से लिख देते भाई, इस इलोंगेशन को आप x मान लो ना, ठीक है। x नोट कोई पर्टिकुलर पॉइंट मत लिखो, तो x जनरल कोई लेंथ ले लो x, तो किसी भी जनरल लेंथ इलोंगेशन x के ऊपर जो पोटेंशियल फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये पोटेंशियल फंक्शन जरूरी क्यों है, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत कई बार कब पड़ जाती है? जब आपको ये पूछा हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होगा। अगर मैं आपसे निकालना चाहूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर ये निकालना है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होगा? वो होगा V माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी लिखा था ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हमने लिखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो लिखा था भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने लिखा था ना। इस माइनस को इधर ले आओ भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किससे दिखाते हैं? V से। तो आप ये कह सकते हो, इसको आप लिख सकते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना। तो मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उन सब की वजह से
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है माइनस इनिशियल क्या है, ये हो जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और उसके आगे एक्स्ट्रा माइनस लगा दो आप, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आप जो है कोई पार्टिकल है उसको पोजीशन 1 से आप पोजीशन 2 पे लेके जा रहे हो, ठीक है, और उस पार्टिकल के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अगर मुझे ये लिखना हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल फंक्शन एट पोजीशन 2 माइनस पोटेंशियल फंक्शन एट पोजीशन 1। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, तो इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो V1 माइनस V2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो, ये कोई नई चीज नहीं है, उसी को लिखने का एक अलग तरीका है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जो हमने ये चीज लिखी है उसी को लिखने का एक अलग तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि पोटेंशियल फंक्शन जो है वो क्या होता है, उसको हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। अब जरा देखिए, मैंने जो डेटम लेवल के बारे में आपको बताया कि डेटम लेवल जो है वो हमारा कहीं पे भी ले सकते हो आप, बट जनरली स्प्रिंग में कहाँ लिया जाता है, स्प्रिंग में जो डेटम लेवल लिया जाता है वो उसकी नेचुरल लेंथ पे लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो डेटम लेवल आप कहीं पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी आप मान सकते हो भी ये मेरा डेटम लेवल है, इस यहाँ पे h की वैल्यू 0 है और यहाँ पे मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। वहां से आप मेजर कर सकते हो दूसरी किसी भी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो और आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, और वो क्या है, वो ये है कि हमने देखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो बनेगा वो बनेगा F डॉट ds, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल फंक्शन माइनस ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, इस तरह से लिखोगे ना भाई, फाइनल पोटेंशियल फंक्शन माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, या आप ये कह सकते हो इट इज द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से इसको करूं, मान लीजिए मेरे पास जो फोर्स है उसके 3 कंपोनेंट है, Fx आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, जरा ध्यान से देखना भाई। और ds जो होता है वो क्या होता है, वो जनरल होता है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, यही होता है भाई। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं यहां पे, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ये बन जाएगा fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz बराबर की इधर क्या बनेगा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या बनेगी बताओ जरा, इसको मैं लिख देता हूं, ये है मेरे पास v x प्लस डी एक्स कोमा y प्लस डी वाई z प्लस डी जेड। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, माइनस v x कोमा y कोमा z, इस तरह से आप लिख सकते हो भाई इसको। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, ये मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है एक्स वाई जेड पोजीशन पे, और आप क्योंकि स्मॉल लेंथ चले हो dx dy dz, स्मॉल लेंथ ds चले हो ना, तो x में कितना पहुंच गए हो, x में फाइनल कहां पे पहुंच गए हो, x प्लस dx पे, y में कहां पे पहुंच गए हो, y प्लस dy पे, और z में कहां पहुंच गए हो, z प्लस dz पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उनका मैंने बस कुछ नहीं किया, डिफरेंस लिया और एक एक्स्ट्रा माइनस यहां पे लगाया है, ठीक बात है भाई। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इस टर्म को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूं भाई। कैसे मॉडिफाई करूं इस टर्म को, ये तो मेरे पास ये क्या चीज है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या चीज है, ये तो चेंज इन v है, v में कितना चेंज हुआ है, v में कितना चेंज आया है, ये तो वो चीज है भाई। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये थोड़ा सा मैथ्स है भाई, अब पता नहीं आपको कितना समझ आएगा ये। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये है भाई डेल v बाई डेल एक्स प्लस इंटू डी एक्स कर दो, प्लस डेल v बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल v बाई डेल जेड डी जेड। इस ऊपर वाले चेंज को इस तरह से लिख सकते हो आप।
अब आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, ये सिंपल मैथ है, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, इस चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो। इसको फर्दर अगर मैं देखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ऊपर वाली टर्म ही आएगी, और ये जो चीज है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर क्या था, इधर भी तो f डॉट डी एक्स था ना। इधर जरा देखो, इधर क्या था, इधर था मेरे पास f डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यही तो था भाई इधर, और बराबर की इधर ये है। तो ध्यान से देखो, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो तो सेम ही आ गई। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, हमें f की वैल्यू पता चल गई कि f की वैल्यू को कैसे लिखोगे। कंजर्वेटिव फोर्स को निकालने का तरीका पता चल गया हमें। अगर आपको पोटेंशियल फंक्शन दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे एक्स वाई जेड के साथ बदल रही है, तो आप वहां से कंजर्वेटिव फोर्स को निकाल सकते हो। तो F कंजर्वेटिव क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से आप क्या लिख सकते हो। अगर ये प्रूफ समझ नहीं आया ना कोई बात नहीं, आप फाइनल रिजल्ट को ध्यान दीजिएगा। F कंजर्वेटिव जो निकल के आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स वी आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वी जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ वी के कैप। इस तरह से आप जो है कंजर्वेटिव फोर्स को निकाल सकते हो। अगर आपको V दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड पे कैसे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल अलग अलग एक्स वाई जेड पे कैसे 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 चेंज हो रहा है, ठीक है। किसी भी एक्स वाई जेड पे पोटेंशियल फंक्शन अगर दे रखा है, इसका मतलब पोटेंशियल फंक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, वो कितनी है। तो ऑब्वियसली अगर कोई रीजन है, उस रीजन में इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगी। अगर आपने एक्स वाई जेड चेंज कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी में मेरी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से कंजर्वेटिव फोर्स निकालना चाहूंगा तो मैं डायरेक्ट यहां से कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकता हूं, वो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, अगर आपने मैथ में वेक्टर कैलकुलस लगाया हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप इंटू वी को बाहर ले लेता हूं और इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, माइनस ऑफ ये ग्रेडियंट ऑफ वी बन जाएगा और ये आ जाएगा एफ कंजर्वेटिव। तो मेरा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो होता है माइनस ऑफ ग्रेड वी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। अगर आपके पास कोई पोटेंशियल फंक्शन दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि कोई पार्टिकल के एक्स वाई जेड पे कैसे एक्स वाई जेड के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, अगर आपको ये दे रखा है तो उसके ग्रेडियंट से आप क्या निकाल सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हो। अगर ये प्रूफ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रखिए, बस ये जो चीज है ना इसको याद रखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल फंक्शन से आप कैसे निकालोगे। पोटेंशियल फंक्शन कुछ नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी ही है, ठीक है। बस ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है, ठीक है। और अगर आपने एक्स वाई जेड चेंज कर दिया तो ये भी बदल जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाएगी। तो आपको ये पोटेंशियल फंक्शन में ये दे रखा है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही है, ये आपको गिवन है। अगर ये आपको दे रखा है तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको निकालने हो कि भाई कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स, कितने कंजर्वेटिव फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट कितना कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो आप रिजल्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स आप यहां से निकाल सकते हो। आपको ग्रेडियंट लेना आना चाहिए। ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, बस आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, v का डेरिवेटिव लेना है, x के साथ उसके साथ i कैप लगा दो, फिर y के साथ लो उसके साथ j कैप लगा दो और k, ठीक है। इस तरह से आप जो है कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है।
मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई। अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया होगा कि सर ये क्या कर दिया। अब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी, और क्वेश्चन में जरा देखिएगा इसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा, ठीक है, उससे आपको थोड़ी सी ज्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, अगले एपिसोड में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी फिर अगले एपिसोड में, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे कि पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है और पोटेंशियल फंक्शन से हम कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।